Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Infinity Education Bright Learn. Myself सुशील ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं IBPS क्लर्क 2022 में रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज अगर यहाँ पे हमारे पास स्पेस होता है तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, सॉरी, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। 50, 75, 175, 400, 800 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्लस या माइनस करके हम चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस जो है वो आ रहा है उसमें। अगर इसको हम देखेंगे तो कितना हो गया, प्लस 25 हो रहा है। उसके बाद कितना हो गया, प्लस 100 हो रहा है। उसके बाद प्लस 225 हो रहा है। उसके बाद प्लस 400 हो रहा है। ठीक है जी। अब इसमें भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है आगे क्या प्लस करना है। इसके लिए हमें क्या एक और लॉजिक इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ और तो नहीं फॉलो हो रहा है इसमें। अगर हम इनको, जो भी ये नंबर्स दिए हुए हमारे पास, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी न किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर हो रहा है। जैसे ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 10 का स्क्वायर है 100, और फिर 15 का स्क्वायर होता है 225, और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब ये एक पैटर्न सा बन गया हमारे पास। स्क्वायर करना है, किसका करना है, 5 5 के डिफरेंस पे हमारा क्या स्क्वायर हो रहा है। 5, 10, 15, 20, आगे कितना आ जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 625। कितना होता है, 625। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5214, 1425। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8, 18, 38, 78। 8, 18, 38, 78, क्वेश्चन मार्क और 318। इसमें भी सबसे पहले माइनस करके चेक करेंगे। दोनों को माइनस किए तो कितना हो रहा है, 10। उसके बाद कितना आ गया, 20। उसके बाद कितना हो गया, 78 में से 38, 40। ये हमें निकालना है और ये उसके बाद में हमें पता चलेगा। अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, ये 10 है, यहाँ पे 20 है। या तो प्लस 10 होगा, ठीक है, या 10 का स्क्वायर हो सकता, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है। दो दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पे हमारे पास। लेकिन आगे भी चेक करना है, अगर 10 प्लस होगा तो यहाँ भी 10 प्लस होना चाहिए, तभी हमारा एक फिक्स जो है रूल बनेगा। तो यहाँ पे 20 हो रहा है, तो हम देखेंगे इसमें अगर क्या हो रहा है। इसमें 10 है, यहाँ पे 20 है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 को अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है हमने। ठीक है जी। अब अगर देखें यहाँ पे हमारा 40 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है जी। अब ये 80 जो है हमने इसमें ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा, 158। यहाँ पे आ गया 158। आगे भी चेक कर लेंगे कि ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम 80 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 160। ठीक है जी। 158 में 160 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, 1 2 3, यानी कि 318 ही होता है। तो हमारा आंसर क्या है, 158 जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ई जो है हमारा सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले वो जो पैटर्न लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चन को सोल्व जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41
53, 64, 77, 94। ठीक है जी। अब ये सेकंड वाला तो दिया नहीं हमारे पास, ये निकालना है। इसके बाद का डिफरेंस जो हम निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है, 53 और 64। तो क्या हुआ इसमें, प्लस 11 हो रहा है। 64 और 77 में देखें हम तो कितना हो रहा है, प्लस 13 हो रहा है। उसके बाद अगर हम चेक करें 77 और 94 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 17 का, 17 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है जी। अब 11, 13 और 17, अब इसमें आगे और देखें अगर हम, यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है इसमें 11 और 13 के बीच। उसके बाद क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है जी। पहले +2 हुआ, फिर 4 हुआ, यानी कि एक सीक्वेंस जो हमारा बन सकता है। अगर हम इसको रिवर्स करें, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी इधर। ठीक है जी। इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या होना चाहिए, अगर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, +4 होना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए इधर। ठीक है जी। अब +4, यहाँ पे +4 होना चाहिए, यानी कि अगर 11 में से 4 माइनस करें तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, हमारा 7 आना चाहिए। ठीक है जी, 7 आना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, 7 और -2 करें तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब एक सीक्वेंस जो है हमारा बन गया है, ये +5, +7, +11, +13, +17। ठीक है जी। पहले क्या, +2 हो रहा है, फिर +4, फिर +2, फिर +4। अगर ये सीरीज आगे भी चलती तो आगे भी ऐसे ही होता, +2, +4। ठीक है जी। एक सीक्वेंस जो हमारा बन गया है। अब हम निकाल सकते हैं 41 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। 46 हमारा जो है सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, 215, 89, 47, 19, 5। अब इसमें भी हमने डिफरेंस देखना है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम इसको। और इन दोनों में हम चेक करें तो कितना हो रहा है, -14। इन दोनों को चेक करें तो कितना हो रहा है, 47 में से 19 माइनस की तो कितना हो गया, 8 और 2, -28 हो रहा है। उसके बाद अगर आगे देखें हम, और कितना हो रहा है, 7 और 2 और 4, 42 हो रहा है माइनस। ठीक है जी। यहाँ पे निकालना है, उसके बाद यहाँ पता चलेगा। अब इसमें भी हम देख सकते हैं 14 का डिफरेंस आ रहा है सब में। 14, 2, इसमें भी -14, इसमें भी -14। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ भी -14 रहेगा। -14 रहेगा तो यानी कि इसमें अगर हम +14 कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 और 2, 6, 5, कितना आ जाएगा, 56। उसके बाद अगर यहाँ भी चेक करें, -14 होना चाहिए यहाँ भी। 6 और 4, 10, 5, 6, 7। ठीक है जी। ये हो गया माइनस। अब हमने क्या करना है, 215 में से 70 अगर हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 आ गया, 7 और ये 14, 145 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है जी। हमने क्या किया, आगे से सेकंड वाला जो है हमारे पास दे नहीं रखा था, इसके लिए क्या किया हमने, लास्ट, क्योंकि लास्ट में छोटी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू से कैलकुलेट करना क्या है, आसान रहता है, तो वहां से हमने स्टार्ट किया इसको रिवर्स में। तो हमें वहां से पता चला कि ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है सब में, -14, -28, -42 हो रहा है, इसके आगे के निकालने थे। फिर हमने दोबारा देखा उसमें कुछ कॉमन निकालने के लिए, तो इसमें क्या निकल गया है, -14 हर बार क्या है, माइनस, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें भी -14 जो है हर बार करना है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसको 145 जो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 193625 सॉरी 1936 100 and 225। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, निकालनी है हमें। अगर इसमें हम देखें क्या डिफरेंस आ रहा है, +8 होगा, उसके बाद कितना हो रहा है, 36 में से 9 गए तो कितना होता है 27, उसके बाद 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 64, ठीक है जी। उसके बाद 225 में से 100 गए तो कितना आ जाएगा 125। आगे वाली हमने निकालना है। अब इसमें देख रहे हैं हम, अगर हम इसको चेक करें तो 8, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं हमारे, ये क्या है, किसी न किसी वैल्यू के क्यूब है, ये क्यूब, ठीक है जी। अगर 2 का क्यूब क्या होता है 8, उसके बाद है 3 का क्यूब, उसके बाद ये है 4 का क्यूब, उसके बाद ये है 5 का क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा आगे 6 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 5 11, 2 3 4 और 41। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट निकालना है। ओड वन आउट का मतलब है कि इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से 4 पे एक सेम टाइप का लॉजिक लग रहा होगा, एक उसमें से अलग होगा, ठीक है, वही हमने निकालना है। इसमें ओड वन आउट निकालना है, यहां लिख लेंगे इस तरीके से DGJE, इस तरीके से लिख लेंगे पहले DGJE। डी और जी में देखें +3 हो रहा है, जी और जे में +3, उसके बाद ये इसके साथ लिंक है +1 हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं KNQL, KLMN यानी कि +3 हो रहा है। OPQ इसमें भी +3 हो रहा है, और यहाँ पे इसमें और इसमें +1 हो रहा है ये। उसके बाद थर्ड है, देखते हैं UXZU, UVWX +3 हो रहा है, और उसके बाद X और Z में YZ +2 हुआ है इसमें, ठीक है। और ये सेम ही रिपीट कर दिया है, यही वाला अलग है इसमें, बाकी भी चेक कर लेते हैं। ये हमें पता लग गया ये अलग है, बाकी का भी चेक कर लेते हैं एक बार। CFID EDEF यानी कि +3 हो रहा है। FGHI इसमें +3 हो गया, और इसमें +1 हो रहा है। MPSN PMNOP +3 हुआ, इसमें +3 हो रहा है, और इसमें +1 हो रहा है। तो अलग कौन सा है, सभी में सेम रूल फॉलो हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड लेटर में +3 हो रहा है, सेकंड और थर्ड में भी +3 हो रहा है, लास्ट वाले और फर्स्ट में +1 हो रहा है, ठीक है। एक इसमें ये सी ऑप्शन जो है वो अलग है, यानी कि ओड वन आउट हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीटिंग अरेंजमेंट का है क्वेश्चन। स्टडीइंग द फॉलोइंग Study the following information carefully and answer the question given below. A certain number of persons sit in a row and all of them face towards the north. सभी नॉर्थ की ओर एक रो में बैठे हुए हैं,
Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M। Q जो है M के राइट में है। Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M। कहीं पर M बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, इसके राइट में। अब इनका फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ है, एक लाइन में बैठे हुए M। और Q क्या है? सेकंड है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे Q आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड Q। J और Q के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब ये बताया नहीं कि राइट साइड में बैठे हैं या लेफ्ट साइड में। अगर हम इस साइड को देखेंगे तो ये इनका राइट होगा, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो हमें ये नहीं बताया गया इसमें कि J लेफ्ट में है या राइट में है। क्या सिर्फ क्या बताया गया है? 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड Q। J और Q के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। इसमें 2 कंडीशन बन जाएंगी हमारे पास, ठीक है जी। 2 पर्सन है, या तो इस तरफ होगा J और Q, या तो यहाँ पे होगा, 2 पर्सन बैठे हुए हैं J और Q के बीच में, या इस तरफ होगा, 2 पर्सन बैठे हुए हैं बीच में J और Q के बीच में, ठीक है जी। अब 2 कंडीशन बन गई है, देखते हैं कौन सी सही होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J। J के राइट में सेकंड, J के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है W। J के राइट में सेकंड में W, यानी कि यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पर बैठा हुआ सेकंड में, और इसके हिसाब से एक यहाँ पे खाली छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे W आ जाएगा, सेकंड। उसके बाद है सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड। राइट हैंड से थर्ड है, इसमें राइट हैंड से थर्ड ही बन रहा है, ये थर्ड है, ये सॉरी, W जो है राइट हैंड से थर्ड है, यानी कि ये फर्स्ट 1 2 3 ये आ गया थर्ड। अब इसमें भी थर्ड होना चाहिए, यानी कि 2 और आ जाएंगे इसमें यहाँ पे, अगर हमें थर्ड पोजीशन करनी है उसकी तो, ठीक है जी। राइट हैंड से, राइट हैंड ये है, राइट हैंड से थर्ड पोजीशन पर W है, ठीक है। उसके बाद 5% सिट बिटवीन W एंड S। W और S के बीच में 5 पर्सन है, W और S के बीच में। अगर इस कंडीशन को देखें हम, 5 पर्सन, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे S आ जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे S आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है the number of person sits to the left of S is same as the number of person sits right of W। W के राइट में जितने हैं उतने ही S के लेफ्ट में है, S के लेफ्ट में है। तो यहाँ पे W के राइट में है 2 पर्सन है, 1 और 2, यहाँ भी S के इसमें लेफ्ट साइड में कितने हो जाएंगे? एक ये है और एक और होना चाहिए आगे, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे W के राइट में 2 है, और यहाँ पे S के लेफ्ट में 2 और होंगे आगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। K इज द ओनली नेबर ऑफ P। K जो है P का नेबर है। अब K ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साथ साथ में होंगे। नेक्स्ट है K सिट्स टू द राइट ऑफ J। K जो है J के राइट में, J यहाँ पर है, इस साइड में राइट में है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट में अगर हम लिख दें, इसमें एक जगह स्पेस खाली है यहाँ पे K लिखने के लिए, लेकिन उसके हिसाब से फिर ये क्वेश्चन कंडीशन गलत हो जाएगी हमारी कि जितने W के साइड में है उतने W के साइड में होंगे, क्योंकि K के साथ P भी आएगा साथ में इधर। तो ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही है, इसको हटा देंगे हम। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे भी हम K लिख सकते हैं, लेकिन K के लिए क्या है, एक K और P दोनों साथ में है, तो साथ में लिखने पड़ेंगे। स्पेस कहाँ पे बच रहा है हमारे पास? ये K और P। K जो है हमारा ओनली नेबर ऑफ P, ठीक है, P का नेबर है। उसके बाद है K सिट्स टू द राइट ऑफ J। J के राइट में है K, ठीक है, J के राइट में है K, तो राइट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। जो भी हमारे पास कंडीशन दी हुई थी उनको हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं
ये हमारा हट जाएगा, सॉरी, यही था MSQ JWKP। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन सिट इन द रो। रो में कितने पर्सन बैठे हुए हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 11। आंसर है हमारा 11। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था हमारे पास। हमारे पास दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए रो एंड ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ था, यानी नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा, तो इस साइड में राइट रहेगा, इस साइड में लेफ्ट रहेगा। ठीक है जी। उसके क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। क्यू जो है एम के राइट में सेकंड नंबर पर था, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद क्या है, टू पर्सन सिट बिटवीन जे एंड क्यू। जे और क्यू के बीच में दो पर्सन थे, तो ये हमने स्पेस बना दिया यहाँ पे इस तरफ को। ठीक है जी। उसके बाद है डब्ल्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। राइट में जे के राइट में डब्ल्यू है और एक्सट्रीम एंड से थर्ड पर है। ये भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पर है। ठीक है जी। यहाँ पे दो और हमने स्पेस छोड़ दिया, दो के लिए आगे। उसके बाद क्या है, 5% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू और एस के बीच में 5% थे, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसको, डब्ल्यू और एस के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में जितने थे, यानी कि दो थे, डब्ल्यू के राइट में कितने थे? दो थे यहाँ पे। तो एस के लेफ्ट में भी कितने आएंगे? इधर दो आएंगे, इस तरफ भी। ठीक है। उसके बाद हो गया, के इज ओनली नेबर ऑफ पी। के जो है पी का नेबर है, ये या तो के पी आना है या पी के आएगा। ठीक है। के सिट्स टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में है के। ठीक है। के जो है जे के राइट में है। अब जे के राइट में हमारे पास एक स्पेस खाली था, यहाँ पे लिख सकते थे हम के, पर हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पी भी उसके साथ में आएगा। तो हमने देखा लास्ट में हमारे पास जगह बची हुई थी, वहां पे हमने के और पी दोनों एक साथ में लिख लिए। तो इस तरीके से एक बार ये करने के बाद आगे वाले क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये भी उसी आधार पर दिए गए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उसी आधार पर है इनका, इनको पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इनका प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।